नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है बूंदी से। बूंदी जिलों के देईखेड़ा कस्बे के तेजाजी मेला ग्राउंड पर मंगलवार को भारतीय खाद्य निगम के गेहूं खरीद केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा और थानाधिकारी धारा सिंह ने पूजन कर और फीता काटकर केंद्र की शुरुआत की। एफसीएल क्वालिटी इंस्पेक्टर बनवारी लाल और भुगतान अधिकारी लोकेश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा ने किसानों को ऑनलाइन सिस्टम में आ रही समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि टोकन स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया जटिल है, जिसे लेकर शीघ्र ही कृषि मंत्री और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। किसानों को स्लॉट बुकिंग के बाद कम से कम 7 दिन का समय मिलना चाहिए। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। खबर बागोड़ा क्षेत्र के सेवड़ी गांव से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब ठेके के पास स्थित एक खेत की झाड़ियों में एक 22 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही बागोड़ा थानाधिकारी बलदेव राम चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान प्रकाश चंद पुत्र पप्पू लाल मेघवाल निवासी तामलियार तहसील रामसर जिला बाड़मेर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रकाश वर्तमान में गोलिया पुनासा क्षेत्र में मजदूरी का काम करते थे। पुलिस ने शव को बागोड़ा राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर गहनता से जांच कर रही है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। राजस्थान में जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया। प्रदेश के विभिन्न मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की पुरजोर मांग उठाई है। संगठनों ने इसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की कसौटी करार दिया है। आगामी जून में राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। वर्तमान विधानसभा संख्या बल के अनुसार भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी एक संभावित सीट के लिए राजस्थान मुस्लिम अलायंस के अध्यक्ष मोहसिन रशीद, जी हां, मोहसिन रशीद टोंक के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी को औपचारिक पत्र लिखकर उमर खालिद के नाम का प्रस्ताव रखा है। इस मांग को मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जौहर ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन क्षेत्रों में जीत कर आते हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में पार्टी का दायित्व है कि वो इस समर्थन को सार्थक प्रतिनिधित्व के जरिए सम्मान दे। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में नोहर की बेटी वंशिका मित्रुका ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा वंशिका ने 97% अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। सतीश कुमार मित्रुका की सुपुत्री वंशिका शुरू से ही विद्यालय की होनहार छात्रा रही है। अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता, गुरुजनों और भाई को दिया। विशेष बात यह है कि वंशिका ने किसी भी बाहरी ट्यूशन का सहारा नहीं लिया और घर पर ही नियमित रूप से 6 से 7 घंटे तक कड़ी मेहनत की। विद्यालय में दूसरे स्थान पर रही वंशिका का लक्ष्य अब और भी बड़ा है। उन्होंने बताया कि वो आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं और एक आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना संजोए हुए हैं। प्रधानाचार्य हरि सिंह पूनिया ने वंशिका की उपस्थिति, जी हां, उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालय की प्रतिभाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लगन और मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर श्री करणपुर से है, जहां वार्ड नंबर 17 स्थित एसबीआई बैंक वाली गली में मंगलवार को नगर पालिका की कार्रवाई ने सियासी और स्थानीय माहौल गर्मा दिया। सड़क निर्माण कार्य के दौरान नगर पालिका द्वारा मकानों के बाहर बने रैंप
तोड़ने की कार्रवाई को लेकर मोहल्ले वासियों ने ईओ पर पक्षपात और मनमर्जी के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और सड़क पर बने रैंप को अचानक बिना किसी पूर्व नोटिस के बुलडोजर से ढहा दिया गया। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरी गली में केवल 2 से 3 चुनिंदा मकानों के रैंप ही तोड़े गए, जबकि बाकी को छोड़ दिया गया। मोहल्ले वासियों ने इसे सीधे तौर पर नगरपालिका ईओ संदीप बिश्नोई की तानाशाही करार दिया है। हंगामे की सूचना मिलते ही बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा और पूर्व चेयरमैन अशोक गरुड़ा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ईओ से एक तरफा कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया, लेकिन ईओ संदीप बिश्नोई ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अवैध निर्माण बताकर रैंप हटाने की कार्रवाई जारी रखी। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर नगरपालिका प्रशासन द्वारा मंगलवार को वार्ड नंबर 17 में की गई अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही विवादों के घेरे में आ गई। एसबीआई बैंक के पास स्थित गली में मकान, जी हां, गली के मकानों के बाहर बने पुराने रैंपों को बिना किसी पूर्व नोटिस के ढहा दिया गया, जिस वजह से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। मोहल्ले वासियों ने ईओ संदीप बिश्नोई पर पक्षपातपूर्ण और मनमर्जी से कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूरे श्रीकरणपुर में लगभग हर मकान के बाहर रैंप बने हुए हैं, लेकिन ईओ ने केवल 3 से 4 घरों को ही निशाना बनाया। उनका दावा है कि ये कार्रवाई किसी निजी शिकायत के आधार पर द्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। पीड़ित मोहल्ले वासियों का कहना है कि जिस गली में कार्रवाई की गई वहां आवाजाही बेहद कम है। इसके विपरीत राजकीय चिकित्सालय सरकारी अस्पताल के ठीक सामने दुकानदारों ने सड़कों पर पक्के थड़े बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इस व्यस्त मार्ग पर अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस और मरीजों को हर दिन घंटों जाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां नगरपालिका का बुलडोजर शांत रहता है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। आधार प्रोजेक्ट्स के एमडी और प्रसिद्ध उद्योगपति रविंद्र जोशी के पिता ओमकार जोशी का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन की सूचना से व्यापारिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत ओमकार जोशी की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से प्रारंभ होकर शहर के बनास किनारे स्थित मोक्षधाम पहुंची, जहां गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जहां उनके ज्येष्ठ पुत्र रविंद्र जोशी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई देने के लिए प्रबुद्ध जनों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों का तांता लगा रहा। अंतिम यात्रा में उनके समधी एवं मिराज समूह के चेयरमैन मदन पालीवाल, मंत्रराज पालीवाल, प्रवीण खंडेलवाल, लक्ष्मण दीवान सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारिक प्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया और परिवार का ढांढस बंधाया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री के अजमेर दौरे के दौरान छात्र हितों की मांग उठाना एनएसयूआई पदाधिकारियों को भारी पड़ गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्र समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने जा रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंकित घारू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पुलिसिया कार्यवाही की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन बताया। जयपाल ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की जायज आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि उनके जिलाध्यक्ष को जल्द रिहा नहीं किया गया तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन बताया। जयपाल ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की जायज आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। देश, जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको बोलने की आज़ादी है। सिर्फ अंकित घारू जी का ये कोई नहीं है कि सब वो ज्ञापन देने जा रहे थे, ज्ञापन देने से मना कर और उनको अरेस्ट कर लिया। ये मतलब ये तो जंगल राज हो गया, इसका हम विरोध करते हैं और ये विरोध हम सड़कों तक लाएंगे, हड़ताल तक लाएंगे, रैली।
सिरोही जिले की ग्राम पंचायत वासा में हुए बहुचर्चित पट्टा घोटाले में प्रशासन ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। पूर्व में 59 अवैध पट्टों को निरस्त करने के बाद अब 16 और अवैध पट्टों को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया गया। इस नई कार्रवाई के साथ ही अब तक निरस्त किए गए कुल पट्टों की संख्या बढ़कर 75 हो गई, जिससे इस महाघोटाले की परतें और गहरी होती जा रही है। प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि इन 16 पट्टों को जारी करने में भी भारी अनियमितताएं बरती गई है। इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन सरपंच प्रभुराम, ग्राम विकास अधिकारी हंसाराम प्रजापत और संबंधित वार्ड पंचों की कार्य प्रणाली लगातार संदेह के घेरे में है। हालांकि पट्टे निरस्त होने से ग्रामीणों को राहत मिली है, लेकिन दोषियों पर अब तक कोई भी ठोस विभागीय या कानूनी कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। गौरतलब है कि इस पूरे घोटाले को उजागर करने में स्थानीय निवासी रौनक दवे की अहम भूमिका रही है। उनकी निरंतर शिकायतों और साक्ष्यों के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद इन अवैध पट्टों को निरस्त करने का सिलसिला शुरू हुआ। सिरोही से राहुल रावल की खास रिपोर्ट। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में राजस्थान सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने डीडवाना में नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का भव्य लोकार्पण किया। ये प्रदेश का अपनी तरह का पहला ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन केंद्र है जहां सैनिकों को तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इस परिसर का मुख्य आकर्षण यहाँ विकसित किया गया शहीद स्मारक है, जिसे दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें विशेष रूप से जबलपुर से लाई गई 7.62 mm राइफल और उस पर सैनिक का हेलमेट स्थापित किया गया है। वहीं यहाँ बनी वॉर गैलरी में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक के 136 शहीदों की गौरव गाथा को चित्रों और जानकारियों के माध्यम से जीवंत किया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सैनिक की केवल वर्दी बदलती है, उसका जज्बा हमेशा कायम रहता है। उन्होंने वैश्विक युद्ध स्थितियों का जिक्र करते हुए भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि डीडवाना का ये मॉडल अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। विधायक यूनुस खान और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस परिसर से डीडवाना, कुचामन, मकराना, लाडनू और पर्वतसर क्षेत्र के लगभग 16,000 पूर्व सैनिकों और 4,000 वीर नारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब उन्हें प्रशासनिक और चिकित्सा कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, डीडवाना में आकर सभी फौजी भाइयों से मिलकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। एक प्रेम भाव होता है, एक लगाव है इन फौजियों के साथ जो आप सबको दिखाई दे रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बिल्कुल आज जो प्रोग्राम हुआ है वो बड़ा ही रोचक और अद्भुत हुआ है, क्योंकि आज जो सैनिक कल्याण परिसर है इसका जो लोकार्पण हुआ है, इस परिसर के अंदर एक चार दीवारी के अंदर सारी धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। इस धरती पर एकीकृत एक ही जगह सभी सैनिकों को सुविधाएं मिले, उसके लिए इस भवन का लोकार्पण उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। माननीय राज्यवर्धन सिंह जी पधारे, हम सब लोगों ने उनका मिलकर स्वागत और अभिनंदन किया। देखिए, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी ने आपको सब बता दिया, उसके बाद कोई बसता नहीं है। ये डीडवाना एक लैंडमार्क है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और अब चूंकि मंत्री जी ने पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर इस पर ध्यान दिया है, तो ये मान के चलिए कि ये प्रेसिडेंट है पूरे इंडिया के लिए, और आने वाले समय में लोग इसकी नकल करेंगे। इतना जैसा आपको विदित है, ये 2018 में इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई थी और उस समय स्वीकृत हुआ था माननीय यूनुस खान जी के प्रयासों से। उसके बाद में ये लगातार चलता रहा। बीच में कोरोना काल में कुछ समय के लिए इसमें रुकावट आई थी। नई सरकार आई, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमें फंड दिया। यहाँ पे जो परिसर बन रहा है ये बन के तैयार हो गया लगभग। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, सैनिकों के लिए सामुदायिक भवन, एक आप देख रहे शानदार शहीद स्मारक, शानदार टैंक पैनोरमा जिसमें सभी युद्धों का चित्रण किया गया है। 1914 से लेके अभी तक जितने भी जो युद्ध लड़े हैं और भारतीय सेना ने अपने अदम्य। देखिए,
विश्व प्रसिद्ध पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए आए एक श्रद्धालु की अचानक मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार गुजरात से दर्शन लाभ लेने पहुंचे एक वैष्णव को मंदिर परिसर में अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गुजरात के बड़ोदरा निवासी शाह पंकज कुमार ठाकरे के रूप में हुई है। वे अपने परिवार के साथ प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए नाथ द्वारा आए थे। दर्शन के दौरान ही उन्हें अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही श्रीनाथ जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पुत्र पंकज शाह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। नाथ द्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।